अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर एंड ईद मुबारक। पाकिस्तान का भी अजीब है यार। कल रात लोगों ने तरावे पढ़ लिए, सहरी की तैयारी कर रहे थे कि इतने में ऐलान हुआ कि भाई कल ईद है। समझ से बाला तर है। सारी रात सोया भी नहीं, क्योंकि सहरी करने के बाद फजर पढ़ के फिर मैं सोता था और दोपहर की नमाज के लिए उठता था। सारी रात नहीं सोया। ईद के दिन की ऐसी की तैसी कर दी गवर्नमेंट ने, लेकिन कोई नहीं यार, मानना तो पड़ता है ना। अब पाकिस्तान हुकूमत की नहीं मानेंगे तो किसके मानेंगे, चलता है, कोई बात नहीं। नमाज की तैयारी हो रही है। जिस तरह हर साल मैं वीडियो बनाता हूँ, आज मैं उर्दू में इसलिए बना रहा हूँ, मेरे ज़्यादातर पुख्तून भाई गिला करेंगे कि तैरलाल आप पुश्तों में बनाते तो अच्छा होता। हमको पता है बलनी क्या होती है। मैंने पूरे पाकिस्तान को दिखाना है कि पुख्तूनों का जो रिवायात है, जो उनके तरीके हैं, नमाज के बाद बलनी किसे कहते हैं, बलनी हम किस तरह मनाते हैं, ईद हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जिस गली कूचों में मैं बड़ा हुआ हूँ वही से आगाज़ करेंगे, फिर आपको मैं लेके जाऊँगा बलनी पे। बलनी क्या है आपको दिखाऊँगा, स्टे विद अस। अच्छा जी, ये वो गली है, ये हमारा पुराना घर था, आप लोग देख सकते हैं। और ये वो गली है जहाँ पे मैंने सारी बचपन इस गली में मैंने गुजारा। अभी माशाल्लाह सड़ा पुत्र है। असी इसी उम्र देते जब हम इस गली कूचों में हम घूमते थे। हमारी छोटी सी ईदगाह है और बाला बड़खेला के जितने भी लोग हैं तो हर साल यहाँ पे आके ईद मनाते हैं। अभी नमाज का टाइम है, मिलते हैं नमाज के बाद। अच्छा जी, तो नमाज पढ़ ली और ये मोहब्बत और प्यार आप लोगों ने देखा। ये अपना मोहल्ला है, अपने लोग हैं। अभी नमाज पढ़ रहा था तो जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे थे ईद पढ़ने, तो मुझे ये महसूस रहा था कि सारे घर के लोग हैं। तो माशाल्लाह अभी बलना, जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि बलनी हमारा एक ट्रेडिशनल एक तरीका है। बलना असल में पुश्तो का लफ्ज़ है और उर्दू में अगर इसको कन्वर्ट करें तो बलनी का मतलब है दावत। तो हमारे एक ही मोहल्ला है, लेकिन एक गली में पहली दावत दी जाती है, फिर दूसरी गली में।
तो अभी पहली गली में जाएंगे, वहाँ पे दावत करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, गपशप भी लगाएंगे हमारे साथ। इकराम बूस मुनु नवीद बूस रम मुनु रामा किसे तो नन आगे नमक किसे रहमी दे कर मुझे जबल से रहमियों को इकराम मुनु पर परवान लगा को दावत इकराम मुनु कुछ तरीके ना इकराम मुनु कुछ तरीके। अच्छा जी, तो ये सारे हमारे मोहल्ले के बड़े छोटे हम उम्र इस वक्त माशाल्लाह आप लोगों की इस चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। ये खुशी ईद की इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब एक दूसरे से हम मिलते हैं तो ये खुशी इसकी होती है। ये हमारे जहांगीर खान पीटीआई का सरगर्म कारकुन अब मेरे ख्याल में नहीं रहा, पता नहीं चिश्ता तो ये खुशियाँ जो है ये ईद से ज़्यादातर जो हमारी खासकर बलनी होती है, ये उसी की खुशी ज़्यादा है। ये हमारे बाबू हमारे बड़े हैं। लास्ट टाइम हमारी वीडियो में आए थे तो बहुत सारे लोगों ने तंग किया था। तंग तो नहीं किया था, वैसे पूछ रहे थे। नहीं तंग नहीं है, पूछा है कि ये क्या मसला है यार। मसला तो नहीं यार, हमारी बलनी है, मसले तो हम नहीं खड़े करते, हम तो सीधे साधे लोग हैं। हम तो दावत कबूल करते, फिर लोगों को दावत भी बुलाते। खुशी है, खुशी है। ये तो खुशी है। 2 दिन हो गए। तो भी मुंह बिलिश था। अस्सलाम वालेकुम। ले वो किसने बाल मुंह को अफ्तर मुबारक शहर ये तरावे। ये वो हुजरा है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है दूसरे मोहल्ले वालों का। अफ्तर मुबारक शहर। अभी जी माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे रश लगा हुआ है, और जो हमारी गली के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे इस हुजरे में मौजूद है। ये हुजरा है बाबू का, और यहाँ पे इंशाल्लाह आप खाना नोश करेंगे, फिर इसके बाद हम अगली अच्छा जी, शादी विवाह में ये होता है कि आप एक मजमे पे बैठ के एक मजमे से खा सकते हो। हमारी बलनी में ये होता है कि आप एक बर्तन पे नहीं, कभी बाबू के साथ बैठो, कभी इधर बैठो, कभी बाहर बैठो, कि बेहतर आ सके ना करें। जहाँ आपका दिल करे आप जाके खा सकते हैं, और यहाँ पे कोई बुरा नहीं मानता। शादी विवाह में ये होता है कि आप एक ही जगह से खाना खा सकते हो। इसमें यह है कि एक जगह पे नहीं, आप हर जगह पे खा सकते हो। बाबू दी सी लगे ना वो मशर खूब को कमजोर है। ये जी नादान कारी से में, और उसके दिल पे एक ही अरमान है कि मेरी शादी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ज़िंदगी में इसको शादी नसीब होगी। दिस कारी ये वो है देखो ना दा गरीब के तबार है, गरीब तबार है। और स्त्री में रहते हैं खुदा स्टोसों। तो इस वक्त जा रहे हैं इस गली से, जो हमारी गली है जहाँ पे हमारा घर है, तो अब वहाँ पे दावत है। ये माशाल्लाह गुलाब, ये छोटे छोटे बच्चे थे, इतने जल्दी बड़े हो गए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। किस तरह लग रहा है आपको ईद? बहुत अच्छा इधर लग रहा है, और हमारे तरफ से आल मुसाफिर को ईद मुबारक। आल मुसाफिर को, क्या बात है। आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर यही है। सर अपना समझ लीजिए माशाल्लाह। इसको मैंने बहुत छोटा था तो मैंने इसको देखा था, अभी माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जो छोटे छोटे बच्चे थे। तो अब इंशाल्लाह जाएंगे अपनी गली, वहाँ पे हमारा हुजरा है, वहाँ पे इंशाल्लाह दावत होगी। जितने भी बड़े हैं, लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि दुआ होती है, दुआ बड़े करेंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस टेबल। मिले हैं, लेकिन जब इस सिलसिले पे आते तो ये दोबारा ग्रीटिंग करते हैं, दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं, मोहब्बत और प्यार का वो इज़हार दोबारा से करते हैं। یو کېدل پکار دي، یو روری ده. اواسې ما دغه ویلي که نه 2 پل کې زندګي ہے نا
انا بداسې موږ خانګوله د بلاګ د پاره مې وکړم انا څنګه دا وخت دي تقریبا 2000 کسان ګوري برای راست څه پیغام لري څه میسج شکر دې تاسو زما بڑے زما بچي ټول مسافر ته دعا سلام او د اختر مبارکي او د واړه اختر ورځ ده الله پاک هم د خپل خلکو خوشحالو ثواب وکړه خپل ملک راوړي د خپل بچو سره الله ملاقات او زندگی مقرر کړه او مال دې خدای د عمل لپاره زندگی راکړي چې تاسو مې یادوي او دا ټول زما بڑې دي ما ته راټولېږي او ان شاء الله که زه نه ما زما بچي ته زما د نور ته الله تعالی زندگی درکړه الله دې خفه کړه ما سلام باندې آباد دې د پوره محله دا پوره کلی په تاسو باندې آباد دی دا زموږ مشر دی بلکې زموږ د مشران په دو باندې آباد دي موږ کشران په دو باندې آباد دي تاسو ټول ته درخواست دی زموږ د مشران په دعاګانو کې یا ساتي زموږ د اخترونه جوړ دي زموږ خادیان جوړ دي هغه ماشاءالله په دې مشرانو باندې جوړ دي او هر اختر کې خندا تاسو د زړه نه خاص کر مسافر چې څونه دي زړه نه د اختر مبارکباد وي خپل بچو مسافري کړي د موږ مسافري کړي هغه سره تکلیف او درد مسافر سیوا دی په اخر الله پاک دې د خپل کورونو د خپل خوشحالو شوو کې او پروګرامونه دې الله پاک ټول په خپل مقام کې او مسافر دې الله په خپل امان کې وساتي او ما ته بخانه کوي ولې د روزګار شوی ژوند تېر او کمزوري شمه او د ژوند پته نه لګي چې اوس خدای ته پته نه ډېر دي لګي دي خو زه په دې خوشاله یم چې دا کسان دا غونډ شي په دې خوشاله ماشاءالله زه جسم دا مطلب دغه دی چې به دا شی باندې پرېږدي دا باندې پرېږدي ما کار ته پرېږدي ان شاء الله تعالی الله دې چې دا باندې پرېږدي ان شاء الله ټول واده چې دا باندې پرېږدي إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بابو بدعا کیا ټول په جمع باندې دعا وکړي الله دې هغه جان په خیسته جمع ورته دعا وکړه جمع ته دعا وکړي پروردگار دا برکت ټول خدای تمام امت نبی علیہ السلام کو پروردگار کا شوق دی بخری قبرونه دې نور لټکي او خدای مسافر ټول خپل کورن دراوسته کی او زمونږ لا بوزغله ټول زنده راکي امين پروردگار ټول زنده راکي خدای دې دې لمن دې बस अख्तर यही हमारी ईद थी बड़े के आंखों में आंसू और उनकी ज़ुबान पे दुआ जब ये दुआ की अख्तिताम हो जाती है तो आप ऐसा समझ लें कि मेरा जो ईद है वो भी यहाँ पे अख्तिताम पजीर हो जाता है ईद नमाज के बाद जो हमारी बुलंदी होती है जो दावत का सिलसिला होता है फिर जितने भी बड़े छोटे इसमें ये तमीज़ नहीं होती सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जो बड़े हैं बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त के साथ सारे बच्चों के साथ वो मिलते हैं ये एक पुख्तून ट्रेडिशनल है जो सालों सालों से हमारे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेडिशनल ये रिवाज ज़िंदा है और अभी आप लोगों ने देखा भी कि हमारा जो बड़ा था वो रो भी रहा था कि अगर मैं ना रहूं तो फिर सब ने हलपन ये बात की कि अगर आप हैं या नहीं इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे जब तक हम जिंदा हैं अपने जो बड़े हैं उनका ये रिवाज हम जारी रखेंगे सारे यहाँ पे जितने भी हुजरे में हमारे बड़े हैं भाई है छोटे सब की तरफ से आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक।